Hi everyone, welcome back to our channel and today we are heading to Kodaikanal। अभी हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ आ गए हैं। सुबह के बजे हैं 4:30। हम निकल गए थे 4 बजे, तो वी आर स्टिल वेटिंग एज यूजुअल। फ्रेंड्स विल कीप यू वेटिंग, सो दैट्स द थिंग। एंड विल बी टेकिंग द रोड बाय सेलम एंड डिंडीगुल। 9 घंटे दिखा रहा है गूगल अभी, बट वी होप टू डू इट इन 8 आवर्स। सो रफली बाय 12 वी शुड बी एबल टू रीच। बीच में रुकेंगे कुछ जगह, हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड होपफुली लंच वहीं जाके करें। दैट्स व्हाट वी प्लान, बट लेट्स सी, we'll show you around. Yeah, actually we plan to reach by 1 at the max, but let's see when our friends turn up, so we are waiting for them. So our friends are finally here. बहुत वेट कराया इन्होंने। Hello आखी। अभी से शुरू। Yes. All geared up? Yes. Yes. बहुत सामान लेके आ गई है आखी यहाँ पे। एंड मोनी जचाता हुआ सामान। चलो अभी I'll help them and we'll see you later. तो बज रहा है टाइम 8:30 AM और हम रुके हैं SNR हाई क्लास वेज AC रेस्टोरेंट, जो कि दिख रहा है। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी, तो रफली ये 40 मिनट्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम सेलम है। तो हमने सोचा यहीं पे करते हैं क्योंकि रेटिंग अच्छी थी एंड इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। होपफुली खाना भी अच्छा हो। एंड बीच में एक A2B भी पड़ता है, ऑन द वे था। हमने सोचा वहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो वी जस्ट आर गोइंग टू ट्राई आवर लक हियर। लेट्स सी हाउ द फूड इज़। द फूड डेफिनेटली लुक्स डिलीशियस। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, काफ़ी डिलीशियस था। व्हाट अबाउट द डोसा मोनी? ऑसम ब्लॉसम एंड जूस भी काफ़ी अच्छा था। वॉशरूम भी क्लीन ही था, तो क्लीन था मतलब rest of the place. What do we say about guys? The washroom for them, even average washroom is good washroom. So yeah. हाँ, मेरे को बाहर रोड साइड और वॉशरूम बट ये तो ठीक था। लोग वॉशरूम तो कहीं पर भी सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, गंदा होता है हमारे लिए भी वॉशरूम। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेंच आती है, हाँ उतना फर्क नहीं पड़ता। वो बात तुम्हारी सही है, बट ठीक है, मतलब जहाँ क्लीन हो, अच्छी स्मेल आए, वो प्रिफर्ड है। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती। हाँ, मतलब स्टेंच ना आए, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं where men washroom don't stink. भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से परफ्यूम मांग रखते हैं ना। हाँ, वो वाला लैवेंडर ऑयल एंड ऑल दैट डाल के ना, तो वैसा हो तो उसमें अलग मजा आता है। तो अगर लोग खुद ही लेवेंडर लगा के चले जाएंगे तो अलग ही बात है। वहीं पे लेवेंडर रगड़ के चला जाएगा। एंड ये हैं द न्यूली मैरिड कपल जो हमारे फर्स्ट व्लॉग में थे। आज दोबारा हमारे साथ हैं आफ्टर कितना 2.5 ईयर या 3 थर्ड ईयर। तो सब बासी हो गया। काफी, ये देखो 2.5 साल में वासी हो गया बोल रहे हैं। बासी तो होगा ना। आज पिटाई होगी इसकी बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट्स में बताइए। अब यहाँ से बचा है अराउंड 4 आवर्स 12 मिनट्स। फाइनली कुछ हमारे कर्नाटका के निवासी यहाँ चल रहे हैं एंड जैसा मैंने आपको बोला 4 आवर 12 मिनट्स टू गो। Aditi is on the driver's seat now. 2 hours to go and we have stopped for coconut water. बहुत ही फुल हैं ये कोकोनट्स, मतलब बहुत अच्छा पानी है। एंड जस्ट एंटर किया हमने जो ई पास वाला जोन है। नो वन वॉज देयर टू चेक एक्चुअली, तो मे बी बिकॉज इट्स अ फ्राइडे नॉट अ प्रॉपर वीकेंड। तो या दैट्स इट। लेट्स सी हाउ द वेदर इज़ इन कोडाईकनाल। यहाँ तो काफ़ी गर्मी हो रखी है। वन थिंग टू नोट हियर इज़ कि जब आप कोडाईकनाल आ रहे हो तो आपको एक ई पास लेना होता है। हार्डली उसमें 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको जनरेट करने में। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपके जनरेट, यहाँ आके भी आप कर सकते हो जनरेट, बट ओनली थिंग इज़ कि अगर ऑलरेडी फुल है तो हो सकता है आपको ना भी मिले। जैसे आप यहाँ देख सकते हो आगे गेट ई पास मेंशन है, ऐसा आपको बार एवरी टाइम आपको मिल रहा है। तो वी आर वेटिंग कि एक्चुअली चेकिंग कहाँ पे होगी। अभी तक चेकिंग नहीं आई, अभी तक जस्ट दे आर saying कि get e-pass before entering Kodaikanal, which is a requirement. And also no plastic zone, so please also ensure कि आप कुछ प्लास्टिक ना लेके आए, plastic bottles and all. Correct. Yeah, e-pass checking. लो। So ये है e-pass checking zone. यहाँ पे आके e-pass check कर रहे हैं। e-pass I'll show you 1 second. So our e-pass checking is done और उन्होंने हमसे पूछ भी लिया कहीं आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स तो नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं उन्हें ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वी न्यू अबाउट इट, तो हमने कैरी ही नहीं की एक भी प्लास्टिक बॉटल। एंड आप भी ना ही करिए, वही बेस्ट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो अब हम एंटर कर रहे हैं। एंड पुट सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन कार, डेफिनेटली। इवन इन बस आप लगा लो अगर लगानी है तो।
काफ़ी चेकिंग हो रही थी, जो इनका क्या था, चेक पॉइंट। जो चेक पॉइंट था उस पर काफ़ी चेकिंग हो रही थी। काफ़ी गाड़ियों को उन्होंने उनके बूट भी ओपन करके पूरे सूटकेसेस ओपन कर रखे थे। हमारी तो चेकिंग नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ये 2 लोग हैं जो लैपटॉप लेके गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इन्हें एक्चुअल में काम था। ऐसी बात नहीं कि हमने सिर्फ उसके लिए लैपटॉप ओपन कराया हो। तो भैया देख लो आप, मतलब दे आर गुड चांसेस कि वो चेकिंग करेंगे। तो एनीवे मतलब आप 2-3 चीजें ध्यान रखो, हमेशा ई पास लेके आओ, अदरवाइज आपके 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, प्लास्टिक की बोतल्स मत लाओ। एंड थर्ड, इसमें यू कांट हेल्प इट इफ दे चूज योर व्हीकल टू चेक। वो लिटरली हमने एज मयूर जस्ट इन्फॉर्म्ड, उनने बूट वूट ओपन करा के सब कुछ चेक किया है। प्रॉपर सूटकेसेस ओपन कराए हैं लोगों के। तो या डोंट कैरी मे बी हमारे जैसे इनोसेंट लोग लगे। टिप वुड बी कि डोंट कैरी एनी अल्कोहल। अगर कैरी करना तो छुपा लो तो अलग बात है, बट I अदरवाइज don't know, maybe alcohol should be allowed up to a liter, क्योंकि अगर genuinely कोई लेके जाना चाहता है अल्कोहल, उसमें क्या बुराई है? मतलब is it a rule कि आप इंटरस्टेट नहीं लेके जा सकते? वैसे I कोई rule have है? no idea. I have no idea about it. ना ही कोई कॉन्ट्राबैंड आप लेके चलो तो you will be safe। अगर कुछ भी हो चेक भी करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये देखा, ये ट्रक किधर चलाना था? Yes, हाँ? ऐसे ही है। पहाड़ी रोड चालू हो चुकी है, तो अब let us drive through it, enjoy the drive. We are climbing the Wow, hill nice. road and these are the views. Outside temperature अभी भी 35 डिग्रीज दिखा रहा है, तो आई थिंक जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होना चाहिए होपफुली। जिस रीज़न से हम आए हैं अगर वही नहीं हुआ तो क्या मतलब है। वो मीट नहीं हुआ था, just true। एंड ये आपको व्यू मिलता है वैली का। एक जगह रुक के फोटो भी लेंगे, हाँ कहीं थोड़ा सा। यस, बस हम फोटो पॉइंट का वेट कर रहे हैं, वहाँ लेके फिर पहुँचेंगे हम कोडाईकनाल। बेटर होगा। एंड हम पहुंच गए हैं कोडाईकनाल। ये है हमारा स्टे, साकाराम कॉटेज एट अ वेरी नाइस लोकेशन। अभी मैं आपको एक बार क्विकली अंदर का भी टूर दे देती हूँ। ये है यहाँ पे केयर टेकर एंड ये है कॉटेज आउटसाइड। देयर इज अ फायर पिट हियर। ये पूरा का पूरा इज बिल्ट ऑफ स्टोन ब्लॉक्स। यहाँ से दैट्स द व्यू, रियली नाइस व्यू। अभी मैं लेके चलती हूँ आपको कॉटेज के अंदर। सो यू हैव अ पार्किंग हियर, लाइक नॉट इनसाइड बट देयर इज अ पार्किंग हियर एंड आई थिंक द जो केयर टेकर है ही स्टेज देयर। ये है एंट्री, सो लेट्स जस्ट गो इन। एंटर करते ही गणपति बाबा मोरया। ये है यहाँ का, ये है देखो स्वागत कर रही है। वो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होना चाहिए ना, ये है यहाँ का लिविंग रूम, क्वाइट नाइस। आई थिंक दैट्स द पूजा एरिया देयर एंड ये इनका फायर प्लेस है वेयर दे विल एक्चुअली इवन लाइट फायर फॉर यू। देयर इज टीवी। उनने कहा है कि यहाँ पे Amazon Prime and Netflix का they have the subscription. This is the dining area. Nice flooring. This is the kitchen. I think it's the caretaker. So this is some water. The washing area here. And I think वो हम आपको बाद में बता देंगे. But as far as I can see, इनने सब कुछ ही यहाँ पे दिया हुआ है. If you see, all of the essentials are here. So, and if you need anything, I think the caretaker is there. If you see, look at all the electronics. They have mixie, 2 kettle, a microwave, literally everything that you would need, the cutlery, and yeah. So now, let's move upstairs. So Mayur, how does the first look feel? Oh, they have a balcony here. Let me first show you the balcony connected to the living room. Oh wow, look at this view, beautiful. Hi Moni भैया, hi आखी। ओके, तो ये है यहाँ से व्यू। अब हम अमेजिंग ओके, अब हम आपको लेके चलते हैं फटाफट थोड़ा ऊपर की तरफ। वो है हमारा पूरा सामान जो वहाँ डंप हुआ पड़ा है। एंड हाय, तो यहाँ पे इफ यू सी एक्चुअली अप टू 6 people कैन स्टे इन दिस कॉटेज। तो there are 2 bedrooms and there's a bed here in the landing of the first floor. तो ये एक बेडरूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। It goes like this. ये है एक बेडरूम।
नाइस एंड एयरी। ये विंडोज अगर कर्टन ओपन कर दोगे, आई एम प्रिटी श्योर बहुत अच्छी सनलाइट आएगी। कनेक्टेड वॉशरूम एंड विद बोथ द रूम्स you have connected balcony again. Beautiful, gorgeous view. Now let's check out room number 2. Let me close the door here. Quickly, I am moving to room number 2. I don't know if there's enough area for storage, like per se almirah and all. But anyway, the home is so huge that wouldn't be a matter of concern. Ye hai room number 2. Again, the same thing. There's some storage here, a dressing here, and then the washroom here. And again, attached to this is the balcony. So both of the rooms have attached balcony with a nice view. And if I remember correctly, again, let me close the door. If I remember correctly, the property also opens up to the terrace. These are the stairs from the room itself. Sort of weird, but okay. I guess this would be the master then. Trying to climb up, holding the camera. The stairs are narrow. If you see, they are very steep. Not narrow exactly. And this is what it opens up to. I'm not sure if I can make it open. Okay, I can. Yeah. Oh, it opens up here. Outside, and now I am at the top of this house on the roof. This is where I came out from. Nice. So basically there's ample space in the cottage, lots and lots of balconies, ample windows. All in all, cheers. Almost 6:30 now and the sun is setting. काफ़ी पीसफुल सी वाइब यहाँ पे आ रही है। As you can hear the chirping of the birds and पूरी सी हल्की सी chill in the air है, जिससे बहुत ही रिलैक्सिंग एंड कंफर्टिंग सी वाइब आ रही है, जो हम एक्चुअली लेने आए थे इतनी दूर बेंगलोर से। तो एंड वी स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट कपल ऑफ आवर्स। उसके बाद जस्ट अभी हमारा टी कॉफ़ी टाइम हुआ है, तो विल हैव समथिंग एंड प्रॉब्ली जस्ट रिलैक्स टुडे। बाहर जाने का ऐसा कुछ प्लान है नहीं। तो आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो व्यू है आई थिंक अदिति ने पहले भी दिखाया है। एंड काफ़ी से क्यूट से होम स्टेज वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, लेट्स हैव टी और कॉफ़ी नाउ। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ जो हमारा होम स्टे जागराम कॉटेज, उसका बाहर से ये व्यू है। एंड विद इन 15 मीटर्स ऑफ वॉकिंग ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन वगैरह। हमने लंच जो ऑर्डर किया था वो ज़ोमैटो से किया था, तो ज़ोमैटो स्विगी की डिलीवरी भी होती है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी रेस्टोरेंट्स में। मे बी बिकॉज वी वर लेट, वो भी एक रीज़न हो सकता है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट इन ऑर्डरिंग फूड एंड एवरीथिंग। एंड बाकी वाइब तो बढ़िया है ही। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे एक लेवल ऑफ स्टेयर्स है जिससे हम नीचे आके पहली बार ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने देखे थे, जो इनका गार्डन है वहाँ पे एक तो पीच का ट्री था, दूसरा हमारी समझ में नहीं आया था, कुछ ग्रीन कलर का फ्रूट है। मुझे पहले लगा मे बी मैंगो या मे बी एप्पल, बट अब जैसे मैं पास आ रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है जहाँ तक ये दिस कुड बी एवोकाडो। कैमरा तो दिखा भी नहीं पा रहा बिल्कुल भी एक्चुअल में। 6:45 PM एंड सी द चेंजिंग कलर्स ऑफ द स्काई। हम अपनी चाय कॉफ़ी ले आए हैं एंड देखो कैसे रंग बदल गया है, मतलब स्काई का। वाह। एंड एक छोटा सा बच्चा कहीं तो रो रहा है, जिसकी आपको क्राइंग की आवाज़ आएगी या रोने की आवाज़ आएगी। बहुत ही बढ़िया रहा हमारा फर्स्ट डे। एंड यहाँ बॉनफायर पिट भी है। अभी आई डोंट थिंक आज हम ये करेंगे, बट प्रॉब्ली टुमारो या डे आफ्टर, बिकॉज वी आर हियर फॉर फ्यू डेज। मे बी हम यहाँ पे आग जलाएंगे एंड हाथ सेकेंगे। बिल्कुल। आज के लिए तो फिलहाल कॉफ़ी काफ़ी है। हमने पकौड़ास का ऑर्डर दिया है, अनियन पकौड़ास, एंड दे शुड बी हियर एनी मिनट। या वेटिंग फॉर दैट। लास्ट एक पीसेस बचा है। अपॉर्चुनिटी
And with this, we wrap up our day 1 in Kodaikanal. Thank you for watching until here. We hope that you will come back for part 2, where we'll be exploring small villages and hamlets near Kodaikanal and some beautiful lakes. We'll also show you some nice places where you could eat in and around Kodaikanal. So, see you